ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे इसमें। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने काफी सारे प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज कवर किए थे, लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, एक सेकेंड, ये है यहाँ पे और पेज नंबर 32। ठीक है, फर्स्ट सेट है दिस साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये सब आपको लर्न होना चाहिए यार, है ना। देखो इनके एक्चुअली काफी सारे होते हैं। अभी हम लोग एक बार प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज कवर कर रहे हैं, कवर होते ही फिर इनके अंदर मिक्स क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये सब हम लोग को लर्न होना चाहिए। आई होप सभी को लर्न हो गया होगा। ऐसे ही सेकंड सेट था दिस टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी। बेसिकली यहाँ पे साइन और कॉस इनका मल्टीप्लीकेशन है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस और साइन साइन। लाइक टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos cos a minus b, cos of a माइनस cos a प्लस बी। minus एप्लीकेशंस cos a. बहुत सारे होते हैं इनके। जैसे ये एक्सप्रेशन है cos x, cos 3x, cos 5x, आपको एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस, तो आप यूज करोगे दिस एक्सप्रेशन या दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, और ये हो गया अभी 2 cos a cos b। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, cos of a plus b plus cos of a minus b, यानी cos of 4x plus cos of a minus b, यानी x minus 3x minus 2x, और cos के अंदर माइनस डिसअपियर। ठीक है, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको cos 5x, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, और फिर से ये 2 cos a cos b। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। और थर्ड सेट इज दिस, ये रहा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये कितना होता है बोलो? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। नहीं होता ये, दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट सेट था फिर इसमें दिस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको बोलो? यशस तुम एक्सप्लेन करो। Yes sir. दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन करो ये। a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। अभी इसमें क्या हाँ, होता है कि जो थीटा होता है वो दोनों में भी सेम होना चाहिए, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देन वी उसके बाद हम डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हाँ, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट कोफिशिएंट्स साइन थीटा और कॉस थीटा के, उनका स्क्वायर एंड देन एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस एंड सर, अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट यस बोलो। सर, यस सर। नेक्स्ट बताओ। देन आपने वो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा, और सिमिलरली कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट है उसको बीटा कंसीडर किया है। नहीं, मतलब कंसीडर नहीं किया, ये जस्ट एक्चुअली ऑब्जर्वेशन था कि आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हो ना, तो डेफिनेटली दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये कितना आने वाला है? 1। हाँ, टू नंबर्स स्क्वायर समेशन 1 आ रहा है, तो दीज नंबर्स कैन बी रिटन एज कॉस थीटा एंड, साइन थीटा, या फिर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई कैन बी रिटन एज क्या बोलो? सेकेंड टेन, हाँ, मतलब सेक टेन भी यूज कर सकते हो, कॉसेक कॉट भी यूज कर कॉट एंड सकते हो। कॉस। एग्जैक्टली, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं ये। इलिप्स वगैरह की प्रॉपर्टीज में भी यूज होता है, वो बाद में लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ दिस इज रिटन एज साइन अल्फा या साइन 5 बोल सकते हो इसको। ठीक है, एक्चुअली अल्फा बीटा ऑलरेडी यूज किया था, तो साइन 5 बोला है। तो ये है साइन 5, तो दिस इज कॉस 5। हाँ, और अभी ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन नो कॉस ऑफ थीटा माइनस 5। ए माइनस बी, थीटा माइनस 5 या 5 माइनस थीटा, कॉस में सेम ही होता है। ओके,
ठीक Yes, है, sir. सपोज करो आप अल्फा कंसीडर करते हो cos phi, देन दिस विल बी sin phi, और ये फॉर्म होगा दिस sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi, लाइक sin a cos b प्लस cos a sin b, sin of Cos A sin B. a प्लस Pi b, plus 3. यानी sin हाँ. of थीटा प्लस phi. Yes, ठीक है, sir. अगेन फाइनली Okay. यूज क्या करना चाहिए वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, और आपको क्या कंफर्टेबल कन्वीनियंट फील हो रहा है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, बाकी दोनों में से Yes, कोई भी sir. यूज कर सकते हो, चलता है, एक ही बात है. अगेन इसमें लर्न कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट इतना माइंड में रखो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद अंडर रूट ऑफ दिस, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर समेशन. ओके, और फिर ये कन्वर्ट होगा साइन और कॉस में. तो ये सब हो गया था लास्ट टर्म पे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हम लोगों ने. एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? sin theta plus cos theta is equal to root 3 upon root 2. यशिता तुम एक्सप्लेन करोगे दिस क्वेश्चन? Yes, sir. अरे स्टार्ट करो. सर वो कोएफिशिएंट sin थीटा का रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वो रूट 2 हाँ, ठीक है, रूट 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, देन 1 अपॉन रूट 2 इज cos 45 डिग्री. ठीक है, for रूट 2 sin ब्रैकेट में थीटा प्लस 45 इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन रूट 2. ठीक है, आपको डिसाइड करना था सॉल्यूशंस यानी वैल्यूज ऑफ थीटा. अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो इंटरवल गिवन होता है आपको. तो यहाँ पे गिवन है थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, यानी दोनों यूज करना है, दोनों इंक्लूड करना है. ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसको क्या कंसीडर, अल्फा. सो थीटा इज दिस, देन अल्फा बिलोंग्स टू, यशिता क्या आएगा बोलो? पाई बाय 4 टू 2 पाई. हाँ, बेसिकली पाई बाई 4 जस्ट ऐड करना है. ठीक है, नाउ साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2. अल्फा गिवन है दिस इंटरवल, साइन अल्फा रूट 3 बाई 2 पॉजिटिव वैल्यू, विच क्वाड्रेंट? सेकंड और फर्स्ट. फर्स्ट एंड, यहाँ पे Second. एंगल होता है Second. अल्फा, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल इज पाई माइनस थीटा. ठीक है, सपोज करो ये निगेटिव होता तो फिर आंसर आते हैं आपके थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पाई, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पाई प्लस अल्फा, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल इज 2 पाई माइनस 2 pi minus alpha. 2 pi minus alpha. ठीक है, अभी तो पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, वैल्यूज ऑफ अल्फा आने वाले हैं स्टार्टिंग में. तो ये क्वेश्चन था रूट 3 बाई 2 यानी कि 60 डिग्री, सो अल्फा कैन बी 60. सेकेंड एंगल पाई माइनस पाई बाई, कुछ वॉइस वगैरह लैग हो रहा है क्या? Pi minus sir. No, sir. नो सर. ओके, 60 डिग्री है ना, और ये इंटरवल गिवन है आपको 45 से. तो ये एंगल है 60, दिस एंगल 180 माइनस 60 यानी 120, यानी दिस भी 60. ओके, स्टार्टिंग कर रहे हो 45 यानी इधर कहीं से, यहां से. तो 45 टू 2 पाई, और ये है 2 पाई प्लस पाई बाई 4 यानी यहां पे. तो ये कितनी बार कवर हो रहा है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये कितना कवर हुआ बोलो? जस्ट 2 times. This solution is 60 degree and this solution is pi minus 60. 60 degree. ठीक है, these are the values of alpha. So theta plus pi by 4 is equal to pi by 3, and this 2 pi by 3, pi by 4 transposition right side, minus 60 minus 45 is 15, और 120 minus 45 is 75. ठीक है, तो फाइनली आंसर है दिस, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड 75 डिग्री. अच्छा क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का जो थर्ड पार्ट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ही एक क्वेश्चन था. इक्वेशंस यानी इक्वल साइन और कुछ सॉल्यूशंस वगैरह आपको फाइंड करने होते हैं. ठीक है, फोर्थ सेट साइन सी प्लस साइन डी, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, और ये सब सेकंड सेट से ही निकल के आता है. ठीक है, तो ये सब हो गया था पेयर्स वगैरह, और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे tan of a plus b, दिस इज tan a plus
tan b अपॉन 1 माइनस, यानी न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, ऐसे ही tan of a माइनस b न्यूमरेटर माइनस एंड डिनोमिनेटर प्लस ठीक है। tan to a, बेसिकली tan to a के लिए आप b भी कितना पुट कर रहे हो, जस्ट a, so tan to a will be 2 tan a upon 1 minus, tan square a. ठीक है। इसका डेरिवेशन ये सब काफी सिंपल है, ये सब क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे, ठीक है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री यानी समेशन है 90 डिग्री, देन tan a into tan b will be 1. 1 एंड एंगल समेशन है 45 डिग्री, तो ये पता होना चाहिए, दिस इज 1 plus tan a into 1 plus tan b, this equals to 2. like this question, 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 44 डिग्री, तो 1 डिग्री प्लस 44 डिग्री कितना हो रहा है बोलो, 45। 45. तो इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट आंसर 2, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? This is like cos 12 plus sin 12 upon cos 12 minus sin 12, और ये completely change हो रहा है in form of tan theta. We have to determine the value of theta. स्वप्निल तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन। समरजीत तुम एक्सप्लेन करो। Anyone who can explain this question? Divide the equation by cos 12. तो ये हो गया 1, this is 1 and divide by cos 12, so this is tan 12. This 1 can be written as tan 45 and 45. ठीक है। तो ये हो गया अभी tan 45 plus tan 12, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है लाइक दिस, tan a plus tan b अपॉन tan a 1 minus tan a 1 tan minus tan a tan b. यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज tan 45. 1 होता है, लिख 45 सकते हो। तो ये हो गया फाइनली tan a plus tan b अपॉन दिस इक्वल्स टू tan ऑफ 45 plus 12. फाइनल आंसर इज 10, 57 करेक्ट है। ओके ठीक है, तो ये सब हो गया था लास्ट टाइम पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डबल एंगल फॉर्मूला। यार ये समझना काफी इजी है और इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज साइन डबल एंड साइन 2a, दिस इक्वल्स टू 2 sin a cos a। ये आता कैसे, लाइक साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a, sin और यहीं पे आप b कितना पुट करते हो, a, सो दिस इज sin a cos a sin a, एप्पल प्लस एप्पल डबल एप्पल है ना, वैसे ही 2 sin a cos a। अगेन इसको वर्ड्स में लर्न करना है आपको, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल, लाइक sin x कैन बी रिटन एज 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल। 100 है तो 50-50, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज cos Cos 2a. ठीक है, दिस इक्वल्स टू
ये पता हो Cos गया square A आपको, minus sin फिजिक्स में हो square. गया ऑलरेडी। बाकी इसको प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। cos of a plus b क्या होता है बोलो? cos A cos B minus sin A sin B. sin A sin B. एंड यहाँ पे आप सिंपल b कितना पुट करोगे अभी? A. a, so this is like cos A minus sin A sin A. Cos A is cos square A, sin A sin A sin square A. So this is simply cos square A minus Sin square A. हाँ, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है यार। इनके बहुत एप्लीकेशंस होते हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में भी इनके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीटली चेंज करना है। सपोज करो इन फॉर्म ऑफ cos दिस sin स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस Square A. minus minus plus. Finally this expression is 2 cos square A minus Minus 1। कंप्लीटली इसको साइन के फॉर्म में चेंज करते हो तो दिस cos स्क्वायर A कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin square A. हाँ, मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, एक माइनस साइन स्क्वायर A और, तो ये हो गया टोटल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। ये तीनों फॉर्म आपको पता होना ही चाहिए। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, सेकंड इज दिस 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, थर्ड वन इज दिस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। अगेन ये सब हाफ एंगल में चेंज हो रहा है, तो डबल एंगल, हाफ एंगल, या फिर कहीं पे सपोज करो 4 ये हो गया ऐसे, है ना, तो ये भी बेसिकली 2x का डबल ही है। लाइक cos 5x है तो ये डबल है 5x अपॉन 2. ठीक है, एक मिनट और, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 1 प्लस cos 2a क्या आने वाला है बोलो? ट्रांसपोजिशन, सिंपल ट्रांसपोजिशन। -1 लेफ्ट साइड, 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर। इसको लर्न करोगे एज अ हाफ एंगल। ऐसे ही 1 माइनस cos 2a, यहां पे ट्रांसपोजिशन करो। ठीक है, cos 2a राइट साइड, 2 sin स्क्वायर a लेफ्ट साइड, सो 1 माइनस cos 2a इज 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। एनी डाउट? ओके, एक सिंपल पॉइंट और, sin 2a in form of 10, in form of 10 क्या होता है बोलो? 2 tan A by 1 plus tan square. sec square theta and numerator is 2 tan a, tan a is sin upon, Cos. ठीक है, एक cos और एक sec Cancel. cancel। now ये sec reciprocal and in numerator will be cos, like 2 sin a, और ये हो गया sin डबल एंगल यानी sin 2a। ऐसे ही cos 2a क्या होता है बोलो? 1 माइनस 1 minus tan square by 1 plus tan square. 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, इनको करते हैं डिवाइड, तो tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 2 tan A by 1 minus tan square. हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर।
भैया देखो, कुछ लोगों को लग रहा होगा काफी सारे फॉर्मूले हो गए, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है इनका ना, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग कुछ ट्रिक्स वगैरह क्रिएट कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे तुम्हें ये सब एक्सप्रेशंस लर्न हो। sin 2a 2 sin half angle cos half angle, cos 2a is this cos square a minus sin square a, कंप्लीट cos के फॉर्म में चाहिए तो ये है 2 cos square a minus 1, sin के फॉर्म में 1 minus 2 sin square a, tan के फॉर्म में है ये सब। sin 2a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a, cos 2a में है माइनस और प्लस, tan 2a is this 2 tan a upon 1 minus tan square a। एक सिंपल पॉइंट और, लाइक सपोज करो कहीं पे एक्सप्रेशन है दिस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या लगता है क्या आना चाहिए? 2 sin x cos x। करेक्ट है, एंड 2 sin x cos x इज sin डबल एंगल sin 2x, and 2x. हाँ, दिस इज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 और 1 कैंसिल, रिमेनिंग है 2 sin a cos a sin डबल एंगल। ऐसे ही सपोज करो कहीं पे एक्सप्रेशन है दिस, ये क्या आएगा बोलो? sin 2x। अगेन sin 2x। डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट एप्लीकेशंस होता है। अगेन दिस इज लाइक a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 और 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 sin x cos x यानी कि sin डबल एंगल। इसमें कोई डाउट है बोलो? ठीक है, एक पॉइंट और, लाइक कहीं पे एक्सप्रेशन है दिस 1 प्लस cos x अपॉन sin x, दिस इज 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो जस्ट माइंड में इतना होना चाहिए कि कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखता है ना 1 प्लस cos या 1 माइनस cos या 1 प्लस sin या फिर 1 माइनस sin, then final expression can be converted in form of, tan। हाँ, अब वो कन्वर्ट कैसे होता है वो ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन माइंड में बस इतना होना चाहिए, जैसे 1 प्लस कॉस अपॉन साइन हो गया, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन भी हो सकता है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस पॉसिबल है, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस ये भी पॉसिबल है। अभी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो cos हाफ square एंगल, a theta by 2. हाफ एंगल 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो प्लस है कॉस स्क्वायर, माइनस है देन sin sin square. So this is plus, so this is 2 cos square half angle, and this is sin x can be written as 2 sin half angle cos, ठीक है, 2 कैंसिल, cos b कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट cot x अपॉन 2। cot ये का एक फॉर्म होता है। क्वेश्चन होता है दिस, ये ट्राई करो, tan x/2। this is 1 minus cos, so 2 sin square half angle upon same expression, 2 कैंसिल, साइन कैंसिल, रिमेनिंग है साइन अपॉन कॉस यानी 10। क्लियर? ओके, लेट्स एक्सप्रेशन है दिस,
1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो थोड़ा ना, ये सब आपको लर्न नहीं करना है बेटा, ये लर्न नहीं करना आपको। लर्न कर लेते हो तो काफी अच्छा है, बाकी लर्न नहीं करना। जैसे इतना माइंड में रखोगे टेन और कॉट पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। सपोज करो ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं, 1 प्लस साइन 2x, सो 1 प्लस साइन 2x इक्वल्स टू sin x plus cos x square, ऐसे ही 1 माइनस साइन 2x इक्वल्स टू sin x minus cos x square, हाँ। देखो कोई अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है ना, ये आपको होना चाहिए माइंड में। एक पॉइंट और, यहाँ पे है 2x, ये है x, यानी हाफ एंगल। सिमिलरली दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन x प्लस है तो दिस भी प्लस, माइनस है तो दिस इज ऑल्सो माइनस। ये नोट करो, एक काम करो, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये दोनों पॉइंट नोट करो। प्लस प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस। 1 प्लस साइन 2x साइन x प्लस cos x होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x साइन x माइनस cos x होल स्क्वायर। Similarly, this expression 1 plus sin x can be written as sin x plus cos x square, नहीं, हाफ sin x एंगल, by हाफ 2. एंगल, हाफ एंगल, ठीक है। एक पॉइंट और, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग, है ना, cos x by 2 plus sin x by 2 होल स्क्वायर। एक ही बात है, a plus b होल स्क्वायर और b plus a होल स्क्वायर। एंड दिस cos x can be written as cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस sin स्क्वायर हाफ एंगल। इसमें कोई डाउट? हाफ एंगल। ठीक है, दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी। एक प्लस वाला पोर्शन कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट कितना, cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो, ये क्या है हम लोगों ने क्वेश्चन, सेम यही एक्सप्रेशन, डिवाइड बाय cos x by सेम यही एक्सप्रेशन है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, वही एक्सप्रेशन है। आप चाहो तो divide इसको by डायरेक्ट लर्न भी कर cos सकते हो, x by 2, हाँ चाहते हो तो डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। तो ये अब क्या आने वाला है बोलो, cos वगैरह से डिवाइड करते हो, फाइनली दिस विल बी tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x by 2, x by 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत एप्लीकेशंस होते हैं चीजों के, तो इनको लर्न कर सकते हो, काफी अच्छा है। लर्न नहीं कर सकते तो इतना कॉन्फिडेंस रखना कि कहीं पे भी 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, या 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, या 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, या फिर दिस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ऐसा कुछ दिखता है ना तो वो 10 में कन्वर्ट होता है। इतना भी माइंड में है तो काफी है। कन्वर्ट कैसे होता है फिर वो आपको आना चाहिए, लर्न नहीं है तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन है दिस 1 माइनस साइन एक्स, so 1 minus sin x is perfect square of cos x by 2 minus sin x by 2 again this cos x cos square half angle minus sin square half angle, again this is a square minus b square, a plus b minus b, a minus b वाला portion cancel, now remaining है only numerator में this, denominator this, plus अभी divided by cos x by 2, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा ये बोलो, tan of pi cos by 4 minus x by 2, tan of pi by 4 minus x by 2।
इंपॉर्टेंट है, काफी एप्लीकेशंस है, क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके ठीक है। cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta, this equals to tan of pi by 4 minus थीटा। यार ये दोनों एक्सप्रेशंस तो लर्न हो काफी अच्छा रहेगा ना, आपको 2-3 स्टेप्स का आपका सेविंग हो जाएगा वहां पे। ओके ठीक है, तो फाइनली है दिस tan of pi by 4 minus x upon 2। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। ठीक है, एक पॉइंट और, लाइक क्वेश्चन है दिस, टू प्लस 2 cos 2x एंड हियर इज ऑल्सो 2 प्लस, ठीक है, x गिवन है आपको, टू एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। Simplify this expression. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं क्वेश्चन को, 0 to pi by 2 response to 0 to pi। ठीक है, सो दिस इज 2 plus 2 cos 2x। इसको देख के फॉर्म आना चाहिए माइंड में 1 plus cos 2x। तो 4 1 plus cos 2x कॉमन कितना करोगे बोलो यहाँ पे? 2 कॉमन। 2 कॉमन। दिस इज रूट 2, दिस इज रूट 2, रिमेनिंग है अभी 1 plus cos 2 cos 2x and 1 plus cos double angle is 2 cos square। 2 cos square हाफ एंगल, और इसके ऊपर अंडर रूट, रूट 2 2 एंड cos square x अंडर रूट cos, दिस इज 2 plus 2 cos x। अगेन कॉमन कितना बोलो? रूट 2। रिमेनिंग 1 plus cos x, अगेन 1 plus cos, प्लस है तो cos square, 2 cos square x/2। half angle x by 2। now this is root 2 and cos square x by 2 under root cos x by 2। cos x by 2। फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बोलो? 2 cos x by 2। हाँ, तो बेसिकली जो इतना लेंदी और बड़ा स्ट्रेंज सा एक्सप्रेशन है, इतने सारे अंडर रूट वगैरह हैं यहाँ पे, अभी तो कम है, और भी ज्यादा अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिंपली जस्ट कितना है? 2 cos। x by 2। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? no sir, यार ये अभी हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स गो थ्रू कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस आएंगे अभी बाद में। ओके, सो फाइनल आंसर है दिस 2 cos x upon 2। ओके, अच्छा ये बताओ, सपोज करो इस प्लस के प्लेस पे माइनस यूज करते हैं, नॉट दिस प्लस, दिस प्लस, तो ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस।
Final answer will be in form of Sine. sine. Okay, done. Next question. Same ही question है. 2 plus again square root of 2 plus 2 cos, और अभी इंटरवल गिवन पाई टू 2 पाई. ठीक है. अच्छा, इंटरवल का केयर हम लोगों ने पहले ही नहीं किया था. अभी भी सपोज करो नहीं करते हो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आने वाला है? 2 cos. 2 cos x by X by 2. हाँ, लेकिन यार ये इंटरवल डिफरेंट है ना. 2x 0 to पाई और यहाँ पे है 2x पाई 2 पाई. लाइक इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू डिवाइड विद 2 0 to Pi by 2. which quadrant? pi by 2. First. फर्स्ट क्वाड्रेंट. first और order इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 to pi Pi. which quadrant? second Second. Second. बाकी पूरा क्वेश्चन सेम ही है. तो क्या लगता है कहाँ पे चेंज आना चाहिए सॉल्यूशन में? माइनस आना चाहिए. कहाँ पे माइनस आएगा? Positive one. Under root में always positive. हाँ, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. करेक्ट है. एक्चुअली यार देखो, ये जितना इजीली हम लोग इसको cos x लिख रहे हैं ना, वो कर नहीं सकते. एक पॉइंट समझने का ट्राई करना. ये आई थिंक पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको, है ना. एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होता है? X. ठीक है, लेट्स से इसको x कंसीडर कर लेते हैं. ओके, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट इसका एंट्री ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव अप्लाई नहीं कर सकते. और इसका आउटपुट भी क्या होता है? Always positive. पॉजिटिव. हाँ, मतलब इनपुट भी पॉजिटिव एंड आउटपुट इज आल्सो Positive. पॉजिटिव. जैसे इरेशनल इनइक्वेशंस के अंदर सबसे पहले आप मेजर इनइक्वेशन डिफाइन करते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पोर्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, और वो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन भी ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है. सपोज करो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू पुट करते हो लेट्स से 3, तो ये हो गया 9. रूट 9 कितना आने वाला है? 3. ऑलवेज पॉजिटिव 3. x पुट किया है 3, तो ये भी कितना है? 3 इज इक्वल टू 3. ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सपोज करो इसमें आप पुट करते हो कितना? -3. सो -3 स्क्वायर इज 9. रूट 9 इज 3. लेकिन लेफ्ट साइड कितना है? -3. 3 और -3 सेम होते हैं क्या? नहीं होते हैं. तो x स्क्वायर अंडर रूट x ऑलवेज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. नहीं होता ऐसा. पॉजिटिव नंबर्स है तो ओके है. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऑलरेडी किया भी है. एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ एक्स. मॉडुलस क्या होता है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है? जस्ट पॉजिटिव वैल्यू. लाइक -2 का मैग्नीट्यूड 2. एक पॉइंट और. ठीक है, मॉडुलस के देखो अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सेपरेट चैप्टर भी है. अभी जस्ट इसका बेसिक देख लेते हैं. तो मॉडुलस एक्स, मॉडुलस इज लाइक अ मशीन जिसका काम है नंबर्स को पॉजिटिव बनाना. सपोज करो इसके अंदर एज अ इनपुट आता है 5, तो आउटपुट भी कितना आएगा? 5. ठीक है, लेकिन सपोज करो इस मशीन में एज अ इनपुट आता है क्या? -5, तो आउटपुट कितना आएगा? 5. तो बेसिकली ये मशीन पॉजिटिव नंबर्स के लिए कुछ भी नहीं करती है. पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और ऐसे ही बाहर. ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. और जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा क्या अप्लाई कर दोगे वहां पे? Minus. माइनस साइन. हाँ, तो बस इतना ही कंसेप्ट है, जस्ट इतना ही कंसेप्ट है.
modulus of x simply equals to x if x is पॉजिटिव, और सपोज करो x है नेगेटिव, देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू -x। अभी ये -x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। हाँ ये पॉजिटिव है। ये मत सोचना कि माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव है, ऐसे नहीं होता है ना, वो वेरिएबल्स है, वो डिपेंड करते हैं वैल्यूज के ऊपर। जीरो पुट करोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो बेसिकली x नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, और इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्या अप्लाई किया है आपने? नेगेटिव। तो फाइनली ये क्या बन गया अभी? पॉजिटिव। तो जस्ट इतना कंसेप्ट माइंड में रखना है आपको, ठीक है। मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर एंटर होता है, मॉडुलस का कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट ओपन करोगे, एंड मॉडुलस में कोई नेगेटिव नंबर है तो ओपन विथ नेगेटिव। हाँ बस ये वर्ड्स में लर्न करके रखो, बस इतना रखो माइंड में, काफी है। मॉडुलस कोई भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन ओपन एज इट इज, ओपन एज इट इज, और सपोज करो इसके अंदर है नेगेटिव नंबर, देन ओपन विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स नहीं होता, दैट इज मॉड एक्स। ओके ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 कॉमन √2, दिस इज 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, दिस विल बी √2, एंड यहाँ पे कितना? मॉड cos x। अभी x किस इंटरवल में गिवन, x किस क्वाड्रेंट में गिवन है बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव, सो ओपन एज इट इज, ये एज इट इज ओपन हो गया 2 cos x, क्लियर। वैसे ही सेम यहाँ पे भी, दिस इज √2 मॉड ऑफ x 0 to 90 डिग्री, तो x अपॉन 2 0 to 45 अगेन पॉजिटिव एज इट इज ओपन, सो फाइनल आंसर 2 cos x अपॉन 2। अभी मॉडुलस को थोड़ा माइंड में रखो और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बताओ क्या है। करो स्टार्ट। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ फाइनल आंसर क्या है। Starting with this expression, 2 common √2, remaining है this 1 + cos 2x equals to 2 cos square x √2 2, और यहाँ पे आएगा mod x belongs to π/2 to pi, second quadrant cos open with नेगेटिव साइन। हाँ, so this will be this, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन गया अभी this 2 - 2 cos x, again 2 कॉमन बाहर है √2, now this expression is this 1 - cos is 2 sin square half angle, okay, so 2 sin square half angle अंडर रूट था तो mod x upon 2 belongs to π/2 π/4 to π/2, यानी कि 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, यानी एज इट इज ओपन, सो फाइन आंसर इज 2 sin x/2। 2 sin x/2। हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार, है ना, आप इस इंटरवल का केयर नहीं करते हो तो फंस जाओगे।
सीईटी तक ये इंटरवल आपको गिवन भी नहीं होता है, केयर भी नहीं करता है, लेकिन जैसे ही सीईटी से अप होते हो तो फिर यार ये इंटरवल मैटर करना स्टार्ट हो जाता है, मॉडल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं वहां पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। sin x plus cos x under root वन प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, या फिर इसको और सिंपल बना देते हैं ना, sin 2x ही कर लेते हैं। Simplify the given expression. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है कि tan इनवर्स tan थीटा दिस कैन बी रिटन एज थीटा। हाँ यार, ये tan इनवर्स एक्चुअली क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये 12th में आएगा, तो उसका एक जस्ट सिंपल सा पार्ट है tan इनवर्स tan थीटा। हालांकि इसके भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इसको थीटा लिख सकते हो। बाकी tan इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है दिस tan इनवर्स √3, तो इसका मीनिंग ये होता है कि एट विच एंगल tan गिव्स यू कितना, √3। तो सपोज करो एक सेकेंड के लिए आप थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट करते हो, है ना, तो tan 60 डिग्री कितना हो गया, √3। और tan इनवर्स √3 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो थीटा और आंसर भी थीटा ही है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है कि tan इनवर्स tan थीटा, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज सिंपली थीटा। ये तो खैर बात की बात है ना, पहले आप ये सिंप्लीफाई करो दिस एक्सप्रेशन, इंटरवल गिवन है इसमें दिस। ये इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, 2x belongs to 0 to pi/2। काफी क्लासिक क्वेश्चन है ना, तुम्हें दिखेगा अभी ये एक्सप्रेशन जो इतना कॉम्प्लिकेट लिखा हुआ है, ये ब्रेक होके काफी सिंपल बनने वाला है। तो एक तो ये पता होना चाहिए 1 + sin 2x, 1 + sin 2x इज कैंसिल होके tan आता है। cos x हाँ, sin x plus cos x whole square and then under root, होल so स्क्वायर। this will be this, डायरेक्ट ओपन नहीं करोगे मॉड आएगा, ठीक है। एंड 1 - sin 2x इज sin x x minus cos x होल sin स्क्वायर, x माइनस ठीक है। एंड यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो दिस। ओके, अभी ये डिसाइड करना है कि दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, सिमिलरली दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, x किस इंटरवल में गिवन है, 0 to 45 डिग्री, ठीक है। 0 to 45 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज आल्सो पॉजिटिव direct open. This positive, this is also positive, but positive minus positive can be नेगेटिव नेगेटिव
हाँ, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये डिसाइड करो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? ये कंफर्म है कि साइन एक्स पॉजिटिव, ये भी कंफर्म है cos x पॉजिटिव, बट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। वैल्यू इंक्रीजिंग। आराम सोच के बताओ। 0 to 45 डिग्री है, कोई भी एक एंगल कंसीडर करके देख लो माइंड में। 30 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। साइन 30 कितना होता है? 1/2 एंड cos 30? √3/2 हाँ, तो 1/2 और √3/2 डिफरेंस नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। 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 तो एक्चुअल में देखो 0 to 45 डिग्री के अंदर cos के वैल्यूज बड़े होते हैं साइन से। ठीक है, 0 पे भी तुम चेक करोगे ना तो cos 0 होता है 1, साइन 0 कितना होता है? 0 तो 0 to 45 के अंदर cos ऊपर आता है और फिर वो cos नीचे चल जाता है, और दोनों लोग इक्वल कहाँ पे होते हैं? π/4। π/4 पे। तो इन दिस इंटरवल 0 to π/4 cos will be greater than। sin हाँ, ये कंफर्म है, दोनों पॉजिटिव है लेकिन cos बड़ा है। सो दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। वन विद नेगेटिव। cos x minus नेगेटिव साइन। करेक्ट। बस यार इतना देखना है तो ये क्वेश्चन हो गया सो। ठीक है, तो यहाँ पे है दोनों का एडिशन प्लस, सो दिस प्लस दिस, साइन साइन कैंसिल, न्यूमरेटर इज 2 cos x। एंड डिनोमिनेटर इज 2 sin 2 x। sin x 2 and 2 कैंसिल, और ये क्वेश्चन बन गया है अभी दिस tan इनवर्स cot x। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी आपको दिस इंफॉर्मेशन गिवन है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू theta थीटा, तो यहाँ पे tan दिखना चाहिए ना। क्या करोगे बोलो? यार ये आपको बताया था, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वन एंगल का साइन अदर एंगल का cos सेम, वन एंगल का tan अदर एंगल का cot सेम, वन एंगल का sec अदर एंगल का cosec सेम। तो cot x कैन बी रिटन एज tan ऑफ। π/2 minus x हाँ, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है बोलो? π/2 π/2 - x π/2 - x, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। मतलब यार देखो ये सब आना चाहिए, ये जो इतना कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन था, इतने सारे स्क्वायर रूट्स वगैरह हैं, प्लस है माइनस है, ये पूरा एक्सप्रेशन जस्ट कितना है? π/2 minus x -x। करेक्ट है। एनी डाउट? सर कॉट को tan में कैसे किया? देखो तुम, या तो तुम ऐसा कुछ करो कि दिस cot x कैन बी रिटन एज 1/10x, लेकिन ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि नहीं पता। tan इनवर्स 10 पता है आपको, tan इनवर्स 1/10 नहीं पता। ओके, तो ये न्यूमरेटर में ही रखना पड़ेगा। अभी सेकंड पॉइंट है कैसे किया, तो लाइक साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू cos 80 डिग्री। यस सर। और यार वैसे भी देख लो ना, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, π/2 है, tan विल चेंज इन cot π/2 माइनस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव यानी कि प्लस cot x। एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, वन एंगल का साइन अदर एंगल का cos सेम। लाइक sec x कैन बी रिटन एज cosec ऑफ π/2 माइनस x। sec 10 डिग्री इक्वल्स टू cosec 80 डिग्री। ऐसे ही tan 5 डिग्री इक्वल्स टू cot ऑफ 85 85 डिग्री। अभी क्लियर? यस सर।
ठीक है, अच्छा सेम क्वेश्चन है, इंटरवल थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। अभी सिंप्लीफाई करो। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगेन सब सेम ही आ रहा है ना, अभी 2x गिवन है पाई बाय 2 टू पाई, सो x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू। सर आंसर x। Pi by 2. आंसर आएगा इसका x, करेक्ट है। Yes. एंड इन 45 डिग्री टू 90 डिग्री विच इज ग्रेटर sin x ग्रेटर देन Cos x. cos Cos x, एंड दोनों पॉजिटिव एंड बोथ आर पॉजिटिव। सो अभी 1 प्लस sin 2x अंडर रूट was to this and sin and cos both are positive, addition भी positive as it is open। डाउट आता है डिफरेंस में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, Anything. तो पॉजिटिव है, ठीक है। दिस इज 1 माइनस sin 2x equals to modulus of sin x minus cos x, sin greater than cos, so this value positive as it is open, ठीक है। अभी ये सब यहाँ पे पुट करोगे तो ये है प्लस cos cos कैंसिल एंड डिनोमिनेटर में माइनस sin sin कैंसिल, दिस एक्सप्रेशन विल बी दिस tan इनवर्स 2 sin x अपॉन 2 cos x tan इनवर्स tan x। फाइनल आंसर इज सिंपल और जस्ट कितना, x लाइक y इज इक्वल टू x। आगे इसको स्ट्रेट लाइन वगैरह में भी लेके जा सकते हैं ना, आगे तो फिर बहुत पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन कहीं पे भी जा सकता है। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड sin 15 डिग्री यूजिंग डबल एंगल। कंपाउंड एंगल से तो इसको यूज कर सकते हो आप 45 माइनस 30 देन साइन ऑफ a माइनस बी। अभी ये यूज करना है आपको डबल एंगल फॉर्मूले से। ये सब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, क्या करोगे बोलो। फिफ्टीन का डबल 30 पता होता है, लाइक sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 15 cos 15। नेक्स्ट है बोलो। अश्विन फर्दर तुम एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट स्टेप, कोई भी अगर अपन देखो थॉट्स वगैरह शेयर करना चाहता है कर सकते हैं। 30 डिग्री 2 cos 15 को फॉर्मूला के टर्म्स में लिखा तो क्या लिखोगे बोलो? अच्छा क्या, एक सेकंड फिर से क्या बोल रहे हो? 2 cos 15 2 cos 15 उसको फॉर्मूला के टर्म्स में लिखे तो मतलब कौन सा फॉर्मूला, क्या लिखने वाला? आपको sin 15 फाइंड करना है, cos 15 भी नहीं पता हमें अभी, तो बेसिकली cos 15 एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो cos 15 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 15, और अभी फाइंड करना है sin 15, सो बोथ साइड स्क्वायर। देखो यार, इसको एक सेकेंड के लिए t कंसीडर करो, तो ये हो गया दिस, t फाइंड करना है, स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो ये मेथड फेवरेबल नहीं होता इतना। इसके प्लेस पे आप यूज करो क्या, cos 2 थीटा, cos 2 theta in form of sin is 2 sin square, half angle, so cos 30 degree is equal to 1 minus 2 sin square 15, cos 30 कितना होता है बोलो? √3/2, so sin 15 degree is equal to ट्रांसपोजिशन लाइक दिस, और फिर यहाँ पे इसको करना है डिवाइड, और फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलो? स्क्वायर रूट। अच्छा साइन स्क्वायर 15 था तो प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन माइनस आ नहीं सकता क्योंकि 15 डिग्री है एक्यूट एंगल, साइन शुड बी पॉजिटिव। सो नाउ एलसीएम इज 4, और ये हो गया यहाँ पे कितना, 2 माइनस √3। इसमें कोई डाउट? इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट है किसी को, बोलो? तो यार देखो, इससे कंक्लूजन ये है कि कॉस डबल एंगल, कॉस का यूज करना बेटर रहता है साइन से, क्योंकि इसमें मिक्स है, साइन और कॉस दोनों मिक्स है। यहाँ पे ये सेपरेट सेपरेट आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली इसको साइन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, कॉस के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो कम यूज होता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, साइन 15 डिग्री हम लोगों ने लर्न कितना किया हुआ है, √3 - 1 अपॉन, √2 ठीक है, तो ये चेंज कैसे करना है अभी? रैशनलाइज। क्या रैशनलाइज करोगे? देखो ये है 4 का स्क्वायर रूट 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, √2 सो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए √8, सो दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2।
and after multiplication this is √8 and this is 4 minus √3. ये आपको सर्ट्स में बताया था 4 minus 2 √3 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ √3 - 1. हाँ तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका बोलो √3 + 1/2 √2. √3 - 1 अपॉन हाँ 2 √2 बाकी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में कि डबल एंगल से ही करना है ये जस्ट इसका एक एप्लीकेशन बताने को था आपका है ना आपको तो कॉस का डबल एंगल यूज करना बेटर रहता है इन कंपेयर टू दिस साइन का डबल एंगल साइन के डबल एंगल भी यूज होते हैं काफी यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज होते हैं ओके इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को बोलो सपोज फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन cos 15 डिग्री यूजिंग डबल एंगल सो अगेन यूज करो cos डबल एंगल cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15 - cos 1. हाँ cos 30 इज √3/2 ट्रांसपोजिशन 1 फिर 2 डिवाइड और फिर इसके ऊपर अंडर रूट प्लस माइनस केवल प्लस 15 डिग्री है एक्यूट एंगल और फिर इसको करोगे थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह फाइनल आंसर कितना आएगा बोलो √3 + 1 अपॉन 2 √2 एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन नो सर. ओके नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करते हैं ये शीट में भी है क्वेश्चन 1 अपॉन cos 290 डिग्री प्लस 1 अपॉन √3 sin 250 डिग्री इक्वल्स टू ऑप्शन ए बी सी एंड डी टू अपॉन √3 अपॉन 4 upon √3 and this is 2 √3 upon 7 7 upon 2 √3 तो पहले तो ये 290 और 250 काफी बड़े एंगल्स हैं इनको एक्यूट एंगल में ब्रेक कर देते हैं 290 कैन बी रिटन एज 270 + 20. 270 + 20 कर सकते हो कोई इशू नहीं है सो दिस इज 270 + 20 cos of 270 plus theta 270 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ कैसे फाइंड करते हैं सो कौन एक्सप्लेन करेगा 270 ऑड है. नहीं वो तो ठीक है मैं किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ प्राचीन तुम एक्सप्लेन करो ये डिटरमाइन कैसे करते हैं सर 270 ऑड है इसलिए cos का साइन होगा ऑड है 90 डिग्री का ठीक है सो कॉस विल चेंज इन साइन 20 फिर डिसाइड करते हो आप प्लस या माइनस वो कैसे डिसाइड करते हो क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 प्लस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट दिस कॉस इज पॉजिटिव ठीक है सो +2 प्लस दिस प्लस साइन 20 डिग्री अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना तो साइन 20 डिग्री पता नहीं होता हमें सपोज करो कोइंसिडेंटली ये 30 डिग्री होता ना तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन जस्ट वैल्यूज पुट करो आंसर आ गया आपका साइन 30 पता होता है ये भी लेट्स से cos 60 देखो पता कौन से एंगल्स हैं आपको ये एंगल्स पता है 0 15 30 वेपन्स कौन से अवेलेबल हैं वो भी पता होना चाहिए 45 60 75 90 ये एंगल्स ऑलरेडी पता होते हैं ठीक है लेकिन 0 15 30 45 60 75 और 90 15 के टेबल में भी आ रहा है ना भैया ये ठीक है लेकिन अभी है कितना 20 20 तुम इसको
एज सच इन एंगल्स के डिफरेंस वगैरह में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छा है यार, है ना, कोई इशू ही नहीं है फिर तो। इनमें से कोई भी टू एंगल्स के डिफरेंस वगैरह में या फिर डबल एंगल वगैरह में या फिर हाफ एंगल वगैरह में 20 डिग्री आ रहा है क्या? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है यार, ये सारे 15 के मल्टीपल है। डिफरेंस भी 15 का मल्टीपल आएगा, समेशन भी 15 का मल्टीपल आएगा, डबल एंड करोगे वो भी 15 का मल्टीपल आएगा, तो नहीं पॉसिबल। इसका मतलब सच में यहाँ पे कुछ माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या करना है बाद में। पहले साइन 250 डिग्री का बोलो। 250 कैन बी रिटन एज 270 minus 20. 270 minus 20. 270 odd, so we'll change in cos 70 minus which quadrant? Third quadrant negative. थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में cos, सॉरी, दिस साइन नेगेटिव, सो माइनस। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बन गया दिस 1 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन √3 cos 20। ठीक है, इसका मतलब अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं यार इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि 20 डिग्री वगैरह नहीं पता होता, फाइंड भी नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? अगेन इसको आप कोसेक और सेक में चेंज करते हो ना, कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कोसेक और सेक के प्रॉपर्टीज नहीं पता होते हैं। साइन कॉस टेन के प्रॉपर्टीज ही पता होते हैं, उन्हीं के फॉर्मूले पता होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं अभी। एलसीएम इज √3 साइन 20 एंड साइन 20 cos 20 और न्यूमरेटर कितना आ रहा है बोलो? √3 cos 20 minus sin 20. minus sin 20. √3 cos 20 minus sin 20। नेक्स्ट स्टेप बोलो। Multiply and divide by 3. हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 कहाँ पे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर दोनों तरफ का. ये दोनों तरफ एक्चुअली ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो आपको बताया था, a sin थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा। ठीक है, एंगल सेम ही है, सो स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर समेशन √3 स्क्वायर 3 1 स्क्वायर 1 3 + 1 4 √2। तो यहाँ पे डिवाइड और ये भी डिवाइड साथ में दिस। ये भी देखो साइन थीटा cos थीटा वाला फॉर्म है, यानी ये साइन डबल एंगल में चेंज होगा। मिसिंग है यहाँ पे जस्ट 2, तो एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और 2 एक्स्ट्रा डिवाइड। यस सर। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन Sin 40 degree. Sin sin 40. 40 डिग्री एट दिस एक्सप्रेशन। साइन और कॉस किसी में भी चेंज कर सकते हो, है ना? बताओ कितना आता है? Sin 40 degree. साइन 40 आ रहा है क्या? Sin A cos B minus cos A sin. हाँ, करेक्ट है। दिस √3/2 इज साइन एंड दिस इज कॉस 60। वो अपने आप से चेंज होता है, एक साइन बनता है तो सेकंड कॉस बनता है। तो ये हो गया अभी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी यानी साइन ऑफ minus 40 20. यानी साइन 40 डिग्री। एंड नाउ दिस साइन 40 एंड दिस साइन 40 Cancel. रिमेनिंग क्या है जस्ट यहाँ पे अभी 2 एंड दिस कितना √3 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर इज 4 अपॉन। काफी क्लासिक क्वेश्चन था। शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें जहाँ पे आपको कंप्लीटली अपना माइंड यूज करना है। सो फाइनल आंसर है इसमें ऑप्शन
C. Correct. Any doubt? एक क्वेश्चन और करते हैं. साइन थीटा या फिर 3 sin थीटा minus 4 cos थीटा is equal to 2 having roots equation this. Having roots alpha and beta. मतलब एक इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है एंड सेकंड इसको बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है. Having roots alpha and beta, find the value of first question sin of alpha plus beta. ये क्वेश्चन सही. तो ये क्वेश्चन है, करो ट्राई. क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में बोलो. सर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. कर सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हो इजीली इन द सेंस. देखो एक्चुअली ये इक्वेशन है अपने आप में, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको उधर लेके आओ. ठीक है, तो ये हो गया अभी 3 sin थीटा माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos थीटा होल स्क्वायर. cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा और एक आएगा sin थीटा, और फिर इस cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. फिर ये बनेगा sin थीटा के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व करो और sin थीटा की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे वहां पे. ठीक है, एक वैल्यू होगा sin अल्फा एंड सेकेंड वैल्यू होगा sin बीटा. इस sin अल्फा से cos अल्फा फाइंड कर सकते हो, sin बीटा से cos बीटा फाइंड कर सकते हो. और ये एक्सप्रेशन है दिस sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी sin a cos b प्लस cos a sin b. और भी कोई इजी मेथड, चलो जैसे क्वेश्चन ये रहा होता है इसमें ना, थोड़ा समझने का ट्राई करो. एक सेकंड में क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. जैसे आपको विदाउट सॉल्विंग सॉल्व करना है बेसिकली क्वेश्चन. इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना आपको, विदाउट सॉल्विंग सॉल्व करना है. ये इक्वेशन से थीटा फाइंड नहीं करना है. देखो इस क्वेश्चन में करते क्या है बेसिकली, ये sin थीटा और cos थीटा, इन दोनों को आप tan हाफ एंगल के फॉर्म में चेंज कर सकते हो. sin थीटा इज 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 by 1 प्लस On tan 1 स्क्वायर plus थीटा बाय 2. tan स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, tan थीटा बाई 2 को एक सेकेंड के लिए हम बोल रहे हैं से t बोल देते हैं. तो ये हो गया अभी 6t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इसको इज इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह क्या आएगा बोलो. 60 माइनस का 4 प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस ट्रांसपोजिशन फाइनली 2t स्क्वायर और प्लस 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 where t is
10 थीटा थीटा बाई 2। अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, थीटा बेसिकली क्या था, अल्फा एंड, बीटा। तो दिस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए अभी, 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 ये क्लियर हुआ। थीटा है अल्फा एंड बीटा एंड टी इज टेन थीटा बाई 2। टी इस इक्वेशन का रूट, क्वाड्रेटिक है यानी कि 2 रूट्स, 1 थीटा है अल्फा, सेकंड थीटा है बीटा, so roots are 10 alpha by 2 and 10 beta by 2. Now we can easily find out this expression. यार ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहिए ना, बाकी तो इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, थीटा वगैरह फाइंड करो, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आएगा, क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं कर पाओगे। लाइक सपोज करो साइन थीटा है कोई भी नंबर 2/3, तो cos थीटा के कितने वैल्यूज होते हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, थीटा पे डिपेंड करता है वो। वैसे ही दिस एक्सप्रेशन, नाउ tan of alpha by 2 plus beta by 2, this is like tan of A plus b tan a plus tan b 1 minus tan a tan b समेशन ऑफ रूट्स कितना आ रहा है बोलो, -3 माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -3 ठीक है। अगेन दिस इज tan a plus tan b, समेशन इज -3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये कितना हो गया बोलो, -3 अपॉन, -3/4 ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हाँ, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इसका डबल एंगल है। सपोज करो ये है लेट से x, तो ये क्या है, 2x हाँ, तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan tan a अपॉन 1 minus tan square 1 माइनस, प्लस नहीं माइनस, 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये हो गया अभी माइनस का 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16, 7/16, so final answer is -24 अपॉन 7। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहां से sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा रहा होता तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये तुम्हें शीट में यूज होगा कई जगह पे कंसेप्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो। नो सर। ठीक है, देख लो इसको, कोई डाउट है तो बोल सकते, या कोई और थॉट आ रहा है तो भी शेयर कर सकते हो। सर हाँ बोलो। सर साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू निकालने के लिए हम फिर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते यार, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो केवल sec थीटा प्लस tan थीटा में ही डिफाइन होता है। जस्ट कहाँ पे, sec थीटा प्लस tan थीटा tan थीटा, और उसमें भी कोफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए, जस्ट sec थीटा एंड tan थीटा, नॉट लाइक 3 sec थीटा और 4 sin थीटा 4 tan थीटा, ऐसा नहीं, जस्ट sec थीटा और tan थीटा। ऐसे ही cosec थीटा और cot थीटा, एक्स्ट्रा कोफिशिएंट्स वगैरह नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। yes, sir. चलो होमवर्क में 2 क्वेश्चंस लिखो, ये करके आना। फाइंड sin 11.25 डिग्री,
ठीक है, ये करके आना है। ये देखो काफी सिंपल है, 11.25 इसका डबल क्या होता है 22.5 और 22.5 का डबल 22.5 45 45 45। डबल एंगल कॉस का ही यूज करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। मतलब पहले आप यूज करोगे दिस cos 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5, यहां से साइन 22.5 आएगा। नहीं स्टार्टिंग में तो cos 22.5 ही फाइंड करो, वो ठीक रहेगा। चलो करना अपने आप से करना है इसमें ना, थोड़ा दिमाग लगा के आना क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट इतना ही क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके आना है। एक कंसेप्ट और कर लेते हैं फिर तुम लोग जा सकते हो। एक क्वेश्चन आता है दिस, ये समझना है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। This question is like cos of pi by 7, cos of 2 pi by 7, cos of 4 pi by 7 upon नहीं, जस्ट इतना ही है बस, ये वेरी फाइंड करनी है। cos pi by 7, 2 pi by 7, 4 pi by 7। अगेन pi by 7 यानी कि 180 डिग्री अपॉन 7 नहीं पता होता हम लोगों को। ओके, कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है यहाँ पे एंगल्स में? एंगल्स को ऐड किया तो पाई आता है। चलो अच्छी बात है, एंगल्स को ऐड किया तो पाई आता है, लेकिन वो यूज हो नहीं पाएगा यहाँ पे ना। ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके से होता तो ठीक रहता, जश इतना होता तो फिर ये कैंसिल। हर्षदा और स्पेशलिटी दिख रहा है आपको यहाँ पे? मल्टीपल है? ऑफ 2। डबल है। हाँ नहीं, मल्टीपल ऑफ 2 ठीक है, डबल Double लिखा है। हुआ है ये एंगल, Yes. और ये इसका भी डबल है। ये तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि a प्लस बी प्लस सी पाई आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो यहाँ पे यूज होगा ये कंफर्म नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है बेसिकली, समझ रहे हो ना? तो एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि एंगल डबल डबल आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन पाई बाई 7 से और डिवाइड भी कर देते हैं। क्या बेनिफिट है इसका, बोलो क्या लगता है? 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला। हाँ, अगेन कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं किया वो तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी। एक पॉइंट और, एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड और, ये पोर्शन कितना बन गया अभी? sin 2 pi by 7। साइन 2 पाई बाय 7। हाँ, अभी तुम्हें कुछ और समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, multiply 2 by मल्टीप्लाई multiply divide 2। अगेन Divide by 2 मल्टीप्लाई और कर दूं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ। sin 4 pi कॉस होता तो कोई बेनिफिट होता है यहाँ पे, बोलो इसके प्लेस पे कॉस होता तो नो वो सर। चेन नहीं बन, हाँ वो चेन No, नहीं बन sir. पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी साइन 4 पाई बाई 7, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 2 नाउ दिस एक्सप्रेशन इज साइन 8 पाई बाय 7। 8 pi by 7। ठीक है, तो अभी ये एक्सप्रेशन आ रहा है दिस साइन ऑफ 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 टू 2 यानी 8 साइन ऑफ, pi by 7। नेक्स्ट है बोलो। एट पाई बाई 7 is pi plus pi by 7। sin of pi plus theta। sin theta। साइन थीटा। ठीक से बताओ, ऐसे थोड़ा minus sin theta Sin third quadrant minus sin। माइनस sin Yes। minus 1 पाई by है ट्रिग्नोमेट्रिक चॉइस, इट इज पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, सो माइनस 7 पाई बाई माइनस sin pi by 7। फाइनल आंसर -1 अपॉन 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिस -1 अपॉन 8। इस कंसेप्ट पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको कोसाइन सीरीज का मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसाइन सीरीज। वहां पे स्पेशलिटी ये 100% होना ही चाहिए कि एंगल डबल डबल आ रहा है। ओके, एनी डाउट? No sir। no sir
ठीक है। अच्छा, इसके प्लेस पे सपोज करो साइन साइन होता ना, तो फिर ये बेनिफिट नहीं होगा साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, क्योंकि आपको ये चेन क्रिएट करना है, तो कॉस के साथ में साइन चाहिए। जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है ना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर जा सकते हो। क्लास का टाइम बढ़ाना चाहिए हम लोग, फिर इससे नहीं हो पाएगा ऐसे। लाइक क्वेश्चन है दिस, sin 15 pi 5 pi by 14 sin pi by 14 sin pi by 14 sin 3 pi by 14 and sin 5 pi by 14, ये एक्सप्रेशन फाइंड करना। तो यहाँ पे एंगल डबल वगैरह नहीं हो रहा है ना, और वैसे भी ऑब्वियसली बात है एंगल डबल होगा तो दिस नंबर शुड बी इवन। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का एक ही मेथड है, आप इसको कॉस में चेंज करो। किस में चेंज करो? cos, like this. Now pi by 2 minus pi by 14 is cos of 6 pi by 14. 6 pi by 14. This is cos of 4 pi by 14 and this is cos of 2 pi by 14. 14. 2 pi by 14 is cos 5 by 7. This is cos 2 pi by 7 and this is cos 3 pi by 7. cos 3 pi by 7 can be written as minus cos 4 pi by 7. ये क्लियर हुआ? ये बताया था a प्लस बी 180 डिग्री, तो cos नेगेटिव में सेम होता है। और ये क्वेश्चन जस्ट अभी सॉल्व किया था आपने। कितना आंसर है? -1/8. तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1/8. +1। ओके, चलो ठीक है, जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं। ये क्वेश्चन करके आना, sin 11.25 डिग्री। ओके, अच्छा कोई डाउट है तो एक बार व्हाट्सएप कर सकते हो, एक इंडिविजुअल मीटिंग रख के हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी तुम्हें डिस्कस करना है। ओके, चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय Bye sir, thank you. As